राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण को नील माधव का अवतार क्यों कहा जाता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग का समापन होकर अब कलयुग की शुरुआत। कुछ वर्ष बीत चुके थे। निषाद राजा विश्वासु का जन्म सबर कुल में हुआ था। वह उत्कल राज्य में एक आदिवासी कबीले के सरदार हुआ करते थे। एक दिन वह वन में शिकार करने के लिए निकले। विश्वासु देर रात तक भी वापस घर नहीं लौटे। किसी अनहोनी की आशंका से उनकी पत्नी, बेटा और कबीले के बाकी साथी कांपने लगे। कई दिनों तक विश्वासु की खोज में आदिवासी सैनिकों के दिन रात एक कर दिए, परंतु उन्हें कहीं पर भी अपने राजा का कोई पता नहीं चला। थक हार कर उदास मन से विश्वासु की कुशलता की कामना कर प्रार्थना करने लगे। तभी जंगल में एक भालू का पीछा करते करते भटक चुके थे। विश्वासु हालांकि कई बार इसी वन में शिकार करने गए थे, परंतु आज पता नहीं क्यों उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। शायद ही कोई मायावी शक्ति आज उन्हें इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। अंत में बहुत कोशिश करने के बाद हर थाक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। कुछ देर के बाद उसी पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक गुफा के अंदर से एक चमकती हुई कोई चीज विश्वासु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती गई। उत्सुकतावश विश्वासु गुफा के अंदर से आती हुई रोशनी की ओर बढ़ने लगे। वह जितना उस गुफा के पास जाते, वह रोशनी उतनी अधिक होने लगती। इस तरह उस रोशनी का पीछा करते करते आखिरकार वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही विश्वासु के मन को मानो अपने आप ही सुकून मिलने लगता है और वहाँ एक अद्भुत सी शांति विराजमान थी। उस गुफा के भीतर थोड़ी देर पहले इस वन से बाहर निकलने के लिए व्याकुल निषाद राज का मन अब न जाने क्यों इसी गुफा में हमेशा के लिए रह जाने को कह रहा था। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए विश्वासु अब जहाँ से रोशनी आ रही थी उसी दिशा में गुफा की ओर अंदर चले ही जा रहे थे। अति उज्जवल आलोक के निकट पहुंचकर मानो विश्वासु के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही कोई प्रेत देख लिया हो, उसी के डर से अब वह वहीं पर कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अब जो हो रहा था वह सच नहीं हो सकता। भला कैसे कोई मूर्ति जीवित हो सकती थी? क्या यह मेरा वहम था या फिर किसी दुष्ट असुर की माया? डर के मारे पसीने से लथपथ विश्वासु अब खुद से यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या यह सत्य है, क्योंकि जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने घट रहा था उस पर विश्वास करना उनके लिए असंभव था। विश्वासु के सामने एक गहरे नीले रंग की मूर्ति रखी हुई थी, जिसमें से लगातार तेज रोशनी निकल रहा था। रोशनी हैरान कर देने वाली थी। बात यह थी कि उस मूर्ति की आंखें खुली हुई थी और किसी जीवित मनुष्य के भांति उसकी पुतलियां भी जीवित थी। रह रह कर वह मूर्ति विश्वासु को देखकर मंद मंद हंस रही थी, जैसे कि कोई साधारण मनुष्य हो। यह देखकर शायद भय से उनके प्राण ही निकल जाते, लेकिन निषाद राज ने हिम्मत नहीं हारी। अपने अंदर शेष बचे हुए साहस को एकजुट करके मूर्ति की ओर देख रहे थे और पूछा कि कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे क्यों अपनी माया का शिकार बना रहे हो? विश्वासु ने उस मायावी मूर्ति से प्रश्न किया। बिना डरे हुए, बिना उत्तर दिए ही वह मूर्ति केवल मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर विश्वासु और आतंकित हो गया। मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ अपनी ओर खींच लाए हो, तो बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो? यदि मेरे प्राण लेने हैं तो ले लो और मुझे ख़त्म कर दो। क्यों बेकार में मुस्कुरा रहे हो? गले में डर के मारे दबी हुई आवाज़ से विश्वासु ने फिर मूर्ति से सवाल किया। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? सबर नरेश, मैं तो युवों से तुम्हारे साथ ही हूँ। मूर्ति
ने बड़ी चपलता के साथ उत्तर दिया। मैं कुछ समझा नहीं और मेरे साथ आश्चर्यचकित होकर विश्वासु ने पूछा। अभी स्मरण करा देता हूँ। निषादराज मूर्ति ने ऐसा कहने के साथ अब एक गुफा में वेद मंत्रों उच्चारण की ध्वनि गूंजने लगी। सारे वातावरण में तुलसी और चंदन की सुगंध महकने लगी। विश्वासु को अब ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो वह किसी हवन के पास खड़ा है। धीरे धीरे उन्हें एक असाधारण चेतना का एहसास होता है और उनकी आंखों के सामने रामायण और महाभारत काल की घटनाएं चित्रित होने लगती है। अब कोई संदेह नहीं था, मन में आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। विश्वासु ने इतने वर्ष बाद अपने प्रभु को स्वयं सामने देख फूले नहीं समा रहा था। ये सबर राज त्रेता के बाली, द्वापर में राजा और कलयुग में विश्वासु बने। इस महान विष्णु भक्त के सामने उसके आराध्य श्री हरि स्वयं नील माधव की मूर्ति बने खड़े थे। हे भगवान, अहो भाग्य मेरे, जो मुझे इस जीवन में आपकी चरण और सेवा प्राप्त हुए और पुनः अवसर मिला, मैं धन्य हो गया। हे केशव, विश्वासु ने नील माधव की ओर देखते हुए कहा, अब तुमने बाण चलाकर द्वापर युग में मुझे मेरे नरेश्वर शरीर से मुक्ति दिलाई थी। तब मैंने कहा था कि तुम ही आने वाले युग में मेरे आध सेवक बनोगे। जरा अब देखो, वह समय आ चुका है। इसी नील कंदन गुफा में नील माधव के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ। कलयुग में जब अधर्म अपनी पराक्रम सीमा पार कर जाएगी तो हे विश्वासु, मैं अपना कल्कि अवतार लूँगा। तब तक यही मेरा माधव रूप ही कलयुग के सकल प्राणियों के लिए पूजनीय होगा। यह कहकर भगवान नील माधव ने विश्वासु को अपने धरा अवतरण का उद्देश्य समझाया। हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। यह कहकर विश्वासु भगवान नील माधव की सेवा में लग गए। इसी बीच बहुत दिन बीत चुके थे और विश्वासु का परिवार उनके जीवित होने की आशा अब छोड़ चुका था। यहाँ तक कि कबीले में भी नए सरदार का चुनाव और नियुक्ति की जा चुकी थी। भगवान नील माधव ने इन सब की सूचना विश्वासु को दे दी और उनके बिना उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है यह भी बताया। राजा और पिता के तौर पर अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हुए ही वह भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं। यह कहकर भगवान नील माधव ने उन्हें गुफा में जाने की आज्ञा दी। जाते हुए यह निर्देश भी दिया कि यहाँ आने की अनुमति केवल विश्वासु को ही है और जब तक वह न चाहे विश्वासु इस नीलकंदन गुफा के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताएगा। सभी नगरी की सीमा में घुसते ही लोग अचंभे में विश्वासु को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मर चुका है। उनका परिवार अब विश्वासु को देखकर खुशी से झूम उठा। इस जन्म में अपने पिता को पुनः मिलने की उम्मीद खो चुके विश्वासु की पुत्री ललिता ने मानो फिर से जीवित का संचार हो गया हो। विश्वासु के वापस लौटते ही उन्हें पुनः राजा बना दिया गया। अब राज्यभार संभालने के साथ साथ वह रोज ही नीलकंदन गुफा में जाकर भगवान नील माधव की सेवा किया करते थे। धीरे धीरे नीलकंदन पर्वत पर विश्वासु का रोज जाना प्रजा में संदेह का कारण बन चुका था। रानी और राजकुमारी ललिमा भी अपने पिता के इस अद्भुत व्यवहार का कारण जानना चाहती थी, परंतु विश्वासी को वचनबद्ध थे, किसी को भी भगवान के बारे में नहीं बता सकते थे। मगर एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने परिवार और प्रजा भगवान नील माधव की उपस्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी भी वह अपने पहले वचन पर अड़िग थे कि उनके अलावा और कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। इतना कहने पर भी राजा ने किसी को नील कमल गुफा तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया। इसी बीच बहुत वर्ष बीत गए। राज्य में एक परम विष्णु भक्त महाराजा इंद्र धूम्र ने सिंहासन आरोहण किया। अब वह अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और किसी भी तरह से श्रीहरि के साक्षात दर्शन पाने की मनोकामना रखते थे। एक कान से दूसरे कान तक फैलते फैलते अब नील कंदर गुफा की कहानी राजा इंद्रधूम तक पहुंच गई। अब उन्हें पता चला कि श्रीहरि विष्णु पुनः जीवित है
और वहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो उनसे अब रहा नहीं गया। वह नीलमाधव के दर्शन करने को अब व्याकुल हो उठे। अपने मंत्री विद्यापति को बुलाकर वह उनसे सलाह करने लगे। विद्यापति को भी नीलकंदर गुफा की कहानी पता थी। वह जानते थे कि सबर राज विश्वासु के अतिरिक्त वहाँ का रास्ता किसी को भी पता नहीं है। वहाँ पर किसी और का प्रवेश भी वर्जित है। ऐसे में नीलकंदर तक पहुँचना असंभव था। अतः उन्होंने इंद्रधूम को इस इच्छा का त्याग करने का परामर्श दिया, परंतु इंद्रधूम नहीं माने। उनकी जिद के सामने विद्यापति को हार माननी पड़ी। अतः विद्यापति ने राजा से उन्हें पहले भेजने के लिए कहा, ताकि वह गुफा की खोज कर वापस आ सके और फिर राजा को दर्शन करवा सके। इंद्रधूम को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत ही विद्यापति को उत्कल राज्य भेज दिया। उत्कल देश में पहुंचकर विद्यापति विश्वासु की नगरी की ओर जाने लगे। वह बस सबर नगरी पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें अकेला पाकर लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। विद्यापति का एक शूरवीर था, तलवार चलाने में निपुण योद्धा थे, परंतु संख्या बल के आगे उन्होंने अपनी हार मान ली। लुटेरों के सामने सारा धन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, उनके अश्व को भी लूट लिया। अब उन्हें बुरी तरह से आहत का रास्ते में ही छोड़ दिया। शायद उनकी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा था। यह सोचकर विद्यापति बेहोश हो जाते हैं। उनकी नींद अगले दिन किसी कुटिया में खुलती है। अवश्य भगवान नीलमाधव की कृपा है आप पर, जो मैं यहाँ ठीक समय पर पहुँच गया, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। किसी स्त्री की सुर मधुर आवाज़ थी, अब विद्यापति के कानों को तृप्त कर रही थी। कौन हो आप और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? दर्द से भरे सिर को पकड़े हुए विद्यापति ने पूछा। मैं ललिता हूँ, सबर राज विश्वासु की पुत्री। कल आप अचेत अवस्था में मुझे नगर के बाहर मिले थे। पूरी रात वैद्यों ने आपका उपचार किया है, तभी आप जीवन बच पाया है। अभी आप हमारे निवास में है, चिंता मत करें, आपके प्राण पूरी तरह से अब सुरक्षित है। अपना परिचय देते हुए ललिता ने कहा, जिस वस्तु को खोजते खोजते वह यहाँ तक आया था, अब वह निश्चय ही उसे मिल जाएगा, ऐसा अब विद्यापति को लगने लगा था। विश्वासु की पुत्री द्वारा ही उनको बचाया जाना अवश्य विधि निर्देशित था, अन्यथा ललिता का वहाँ पर होना केवल एक संयोग नहीं हो सकता है। उन्होंने मन ही मन नीलमाधव के लिए अपने हाथ जोड़ दिए। अब ललिता की सेवा से धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगा। इसी बीच दोनों एक दूसरे से प्रेम में पड़ जाते हैं और विवाह करने का निर्णय कर लेते हैं। विश्वासु भी ललिता से प्रेम स्वीकृत दे देती है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात विद्यापति की सबर नगरी में ही रहने लगती है और हर दिन नीलकंद पहुंचने के रास्ते खोजने लगते हैं। कई बार तो वह छुप छुप के विश्वासु का पीछा भी करते हैं, परंतु वन में थोड़ी दूर जाते ही विश्वासु मानो अदृश्य हो जाते थे। अंत में विद्यापति को भली भांति समझ में आ गया कि विश्वासु की सहायता के बिना नीलमाधव के दर्शन करना असंभव है। विश्वासु को मनाना आसान नहीं था। यह सोचकर उन्होंने अपनी प्रियतमा पत्नी ललिता की सहायता मांगी। विद्यापति को यह आशा थी कि ललिता खुद अपने पिता से विद्यापति के लिए प्रार्थना करेगी तो शायद वह मान जाए। पहले तो ललिता ने अपने पति की इस इच्छा को अनुचित समझा, लेकिन विद्यापति का नीलमाधव को देखने की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और अपने पिता से विद्यापति की इच्छा की पेश की। यद्यपि भगवान की आज्ञा की अवहेलना करना उन्हें गंवारा नहीं था, लेकिन विश्वासु की पुत्री मोह के सामने एक बार के लिए दुर्बल पड़ गई। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार के लिए भगवान नीलमाधव के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त के अनुसार तुम्हें पूरे रास्ते अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही चलना होगा और मेरे कहने से ही तुम अपनी आंखों की पट्टी उतारोगे। विश्वासु अवश्य नीलकंदर की अवस्थिति गुफा गुप्त रखना चाहता है। यह समझकर विद्यापति ने उसकी शर्त पर हाँ भर दी। अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही दोनों नीलकंदर की ओर निकल पड़े। क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वह रास्ता नहीं देख सकता था,
इसीलिए विद्यापति ने अपने साथ एक थैली में थोड़े से सरसों के बीज ले लिए थे। उन्हीं बीज को वह विश्वासु की नज़रों से बचते बचाते पूरे रास्ते पर बिछाते हुए चला गया। जैसे जैसे नीलकंदर निकट आ रहा था, आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। विद्यापति को इसका एहसास हो रहा था कि न जाने अब कहाँ से एक अलौकिक शांति उसके हृदय को खोद रही थी। अब आंखों पर से पट्टी उतारी तो नीलमाधव के सामने उपस्थिति होकर विद्यापति को भी वैसा ही एहसास हो रहा था जैसे पहली बार विश्वासु को हुआ था। पूरी तरह से सचेत एक जीवित मूर्ति को देखकर अचंभे में थे। भगवान के उद्देश्य विद्यापति के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि के इस अत्यंत निराले रूप को देखकर वह भी भक्ति में गदगद हो उठे। विश्वासु ने अपनी पूजा समाप्त करने के बाद वैसे ही आंखों पर पट्टी बांध करके अपने दामाद को नीलकंदर से वापस ले आए। वापस आते ही अपने राजा इंद्रधूम्त को नीलमाधव को देखने की कहानी बताने के लिए विद्यापति व्याकुल हो गए। अतः उन्होंने ललिता से विदा लेकर कुछ दिनों के लिए अपने राज्य जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने विश्वासु को गोपनीय का वचन दिया था, परंतु न चाहते हुए भी उन्होंने अपने वचन को तोड़ना पड़ा। इस बात से विद्यापति थोड़े दुखी भी हुए थे और अवंती राज पहुंचकर विद्यापति ने इंद्रधूम को सारा वृत्तांत सुनाया। खुशी के मारे उत्साहित राजा अब एक क्षण की भी देरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत बुलाकर नीलकंदर की ओर जाने के लिए कहा। विद्यापति के साथ घोड़े, हाथी, राजा और वन के निकट पहुँचे। भीतर नीलमाधव का निवास था। उस मार्ग पर विद्यापति ने सरसों के बीज बिछा रखे थे जिससे वह आसानी से जा सकता था। उसी समय रोज की तरह पूजा करने के लिए विश्वासु भी वहां आ पहुंचा। राजा और अन्य पार्षदों के साथ विद्यापति को गुफा के अंदर देखकर उसकी पूरी घटना का अंदाजा लगा लिया। अब वह भी राजा की भांति भगवान नीलमाधव के चले जाने से अत्यंत दुखी हो रहा था। उस समय एक घोर गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई कि मेरे आने और जाने का समय मैं स्वयं तय करता हूँ। नीलकंदर ने मेरा प्रकट होना तथा अदृश्य हो जाना निर्धारित किया है। विश्वासु इंद्रधूम, तुम अपने राज्य लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें सूचित करूँगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात अब किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं रहा। राजा इंद्रधूम के साथ अवंती प्रदेश लौट गए। विद्यापति ललिता को भी अपने साथ ले गया। वहीं अपनी बेटी और दामाद को विदा करने के बाद विश्वासु अपने राज्य काल में लग गया और श्री हरि विष्णु की आज्ञाता के अनुसार अपने अपने राज्य में लौटकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। तो यह नीलमाधव की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।